आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपके कई क्वेश्चंस का आंसर देने आया हूं। आपने पूछा जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं और जो बिजनेस बड़ा करने वाले हैं, जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इनमें कई एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस में प्रोसेस कैसे बनाए जाएं। देखिए, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड यानी कि पीपल ओरिएंटेड, और एक प्रोसेस ओरिएंटेड। जो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है, मतलब लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला, लल्लू लाल है तो गुलाब जामुन बढ़िया बनेगा, लल्लू लाल नहीं है तो गुलाब जामुन बढ़िया नहीं बनेगा। गुप्ता बर्गर वाला, गुप्ता जी हैं तो बर्गर बढ़िया बनेगा, गुप्ता जी नहीं है तो बर्गर बढ़िया बन ही नहीं सकता, दिक्कत हो जाएगी। ये क्या होगा? सारे पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस। लेकिन आपको क्या चाहिए? प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस। मैकडोनल्ड्स क्या बना? प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस। वहां पे रोनाल्ड मैकडोनल्ड को कोई नहीं जानता, वहां उनको कोई नहीं जानता जिन्होंने एक्चुअली शुरू किया था। देखिए, मकसद तो ये है, या तो आप दुबई में बैठ के बीच पे लेमोनेड पिए, पीछे आपका बिजनेस बढ़ता रहे, या वृंदावन में जाकर के भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा जप करें और पीछे आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता रहे। ऐसा कैसे हो? ये तभी होगा जब आपके बिजनेस में हर डिपार्टमेंट के अंदर एसओपीज बन जाएं। ये एसओपी क्या बला है? ये एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए, अपने बिजनेस को पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस से प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस बनाने के लिए एसओपीज बनाने चाहिए। एसओपी बनाने के मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, पहले थोड़े फायदे समझ लेते हैं। एसओपी का पहला फायदा तो क्या है? आपका बिजनेस स्केल अप जल्दी हो जाएगा। जो आपकी होम ब्रांच है उससे, मान लो आप दिल्ली में हैं, आपको दिल्ली के बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पूरे राजस्थान में फैलना है। यहां एसओपी बना ली, मैनुअल तैयार कर लिए, वहां भेज दिए, वहां भी लोग वही फॉलो करेंगे जो आप यहां फॉलो कर रहे थे, यानी कि फास्ट एक्सपेंशन। एफिशिएंसी यानी कि स्पीड आपकी बढ़ जाती है। क्वालिटी कंसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि हर बार एक जैसी क्वालिटी आती है, क्वालिटी पैरामीटर्स एक जैसे हो जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस हर बार यूनिफॉर्म होगी, आउटकम हमेशा एक जैसा निकलेगा। मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाएंगे, बार बार मिसकम्युनिकेशन नहीं होंगे, फेलियर के चांसेस घट जाएंगे। एसओपीज के फायदे कई हैं। एसओपी बनाए किस चीज के जाते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी के शुरू में एसओपी मत बनाइए, एग्जीक्यूशन के एसओपी बनाइए। स्ट्रैटेजी आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि आप बिजनेस के ओनर हैं, बिजनेस के लीडर हैं, आप बिजनेस को समझते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन के एसओपी बना सकते हैं ताकि काम अपने आप चलते रहें और ऑटोमेशन में धंधा आ जाए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर बिंद्रा, बिजनेस को ऑटो मोड में कैसे लाया जाए? उसी के लिए तो लीडरशिप फनल बनाया हमने। आप आइए और हमारे से आकर के सीखिए, पर फिर भी कुछ आपको थोड़ा आइडिया तो इसी वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ऑटोमेशन में लाने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? वो सारी एक्टिविटी ढूंढिए जो रेपिटेटिव नेचर की है आपकी कंपनी में, यानी कि बार बार की जाती हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली डन एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली की जा रही हैं, उनका सबका लिस्ट बना लीजिए। तो स्ट्रैटेजी अपने पास रखिए, लेकिन एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क्स बनाइए। और फ्रेमवर्क्स के अंदर एक फ्रेमवर्क है प्रोसेस बनाने का। और इन एसओपी से क्या होगा? आपके यहां परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कौन हाई परफॉर्मर है, कौन लो परफॉर्मर है और कौन नो परफॉर्मर है। किसको रखना है, किसी को छोड़ना है, ये पता चल जाएगा। क्योंकि एसओपी बन गए ना, प्रोसेस बन गए। अब बेस्ट क्वालिटी प्रोसेस के अगेंस्ट हर एक की आउटकम को आप जिसने भी जो भी काम किया ना, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, वो जो भी काम करते हैं, उसको कंपेयर आसानी से कर लेते हो। एक सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मैंने महसूस किया है छोटे व्यापारियों के जीवन में, एसओपी ना होने से ना नॉलेज लॉस का खतरा बड़ा हो जाता है। जरा इसको ध्यान से समझिएगा। नॉलेज लॉस का जो डेंजर है ना, यू नो व्हाट डज दिस मीन? क्योंकि हर एक चीज वेल रिटन मैनुअल में नहीं है, वेल प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड नहीं है, क्योंकि उसका प्रोसेस नहीं बना, तो वो आपके एक्सपर्ट एम्प्लॉय के ब्रेन में है, क्योंकि वो अपनी एक्सपर्टीज के माध्यम से कर रहा था। अब आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, ये फिर से पर्सनालिटी डिपेंडेंट हो गया बिजनेस, क्योंकि वही जानता है इसे करना कैसे है। वो मास्टर है, वो सुपर स्पेशलिस्ट है उस काम का, वो एक्सपर्ट है उस काम का, और उसका प्रोसेस बना नहीं। जिस दिन वो छोड़ के चला गया, पूरी कंपनी का नॉलेज लॉस हो गया। वो नॉलेज का डेटा बैंक जो उसके दिमाग में था, पेपर में नहीं था, आपके हाथ से निकल गया। लेकिन अगर उसी का नॉलेज का डेटा बैंक आपके पेपर पे आ जाएगा ना, तो फिर रिपीटेबिलिटी आ जाएगी, और अगला एम्प्लॉय जिसको आप हायर करेंगे उसके जाने के बाद उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट घट जाएगी। क्यों? क्योंकि मैनुअल तैयार है। अब आते ही आपको बहुत दिन उसके साथ लगाने नहीं, वो आया और आकर के उसने मैनुअल देखा और आपने उसको बोला, भाई मैनुअल पढ़ो फटाफट, 3-4 दिन का काम है, जल्दी जल्दी सारे मैनुअल पढ़ो, उसके बाद आपका टेस्ट ले लूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और आप उसको मैनुअल पढ़ के समझाते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद असेसमेंट लेते हैं, उसके नंबर कम आते हैं, फिर गाइड करते हैं, फिर मैनुअल पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट असेसमेंट लेते हैं, और आपका आदमी 1 हफ्ते में तैयार और फिर काम पर लग गया। लेकिन दूसरे केस में हो सकता है पूरी की पूरी कंपनी डुबो जाता, आपका कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर लेता, या खुद ही आपका कॉम्पिटिटर बन जाता। अगर आपको इस तरह के खतरे आते हैं तो
आपको ही नहीं, मेरे बहुत पार्टिसिपेंट्स को आते हैं। देखिए शुरू में ना बिजनेस को समझने में मुझे टाइम लगा करता था कई साल पहले, लेकिन आज तो आप मुझे कोई भी बिजनेस दे दो, मैं देखते ही देखते बता दूंगा कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या समस्या, क्या ठीक चल रही है, क्या गलत चल रही है। मैंने इस समय कई लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बनाया, क्योंकि इतनी एक्सपर्टीज हो गई ना, रोजाना हम कई बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। तो ये लीडरशिप फनल को हमने बनाया इसलिए ताकि हम आपके प्रोसेस बनाने में आपकी मदद कर सके। बहरहाल कुछ स्टेप्स सुनिए कि प्रोसेस बनाए कैसे जाए। आपके मन में तो आ रहा होगा यार प्रोसेस बनाना है, लेकिन ये तो बताया नहीं बनाना कैसे है। तो मैं कुछ स्टेप देता हूं आपको, रेडीमेड स्टेप्स दे रहा हूं। प्रोसेस बनाने का पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फॉर विच यू नीड द प्रोसेस। एक ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए जो कि फ्रीक्वेंट क्राइसिस आ रहा हो, जहां बार बार तकलीफ आ रही हो, जहां क्वालिटी में तकलीफ आ रही हो, जहां प्रोडक्टिविटी में तकलीफ आ रही हो, आउटकम में आ रही हो, कैलकुलेशन में आ रही हो, अकाउंटिंग में आ रही हो, सेल्स में नंबर अचीव नहीं हो रहा, जो भी इस डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पे, उसका ना एक प्रॉब्लम लिख लीजिए जिससे हम गोल बना लें, जिसके अराउंड प्रोसेस बनाएंगे। क्योंकि अगर पहले दिशा मिलेगी तभी दशा तैयार होगी, पहले हमें डायरेक्शन मिलेगी तभी हम डिसीजन लेंगे। तो पहले दिशा तैयार करिए, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस गोल को अचीव करना है, उसके बाद उसका प्रोसेस बनाते हैं। अगला है कि ये जो भी आप प्रोसेस बनाने जा रहे हैं इसकी ना बाउंड्री तैयार कर लीजिए। पहले बाउंड्री मतलब इसका A to B बना लीजिए। A to B मतलब इसका स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। जो भी फ्लो चार्ट बनेगा, जो भी आपका स्टेप्स बन के निकल के आएंगे ना, तो स्टेप्स मतलब फॉर एग्जांपल आपको बर्गर बनाने का प्रोसेस चाहिए, तो बर्गर बनाने में पहला प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है कि जी बन खरीद के लाना है, टिक्की के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाने हैं, वो आए यहाँ पे, फिर उसके बाद सारे स्टेप होंगे और फाइनल स्टेप क्या होगा, बर्गर कंज्यूमर ने, आपके कस्टमर ने खा लिया। अब इसके बीच में क्या स्टेप थे, वो बढ़िया बर्गर बनाने के लिए कैसे टिक्की लगानी, कैसे बन लगाना, कितना गर्म करना है, कितनी चटनी लगानी, कितना मिर्च लगाना है, कितना मसाला, जो भी लगाना है वो सब उसके बीच में आएगा। लेकिन पहले ए और बी यानी कि फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप लिख लीजिए। पहले क्या लिखा था हमने, प्रॉब्लम, गोल क्या है, सेकंड स्टेप हम क्या बता रहे हैं, ए और बी यानी कि फर्स्ट और आखिरी स्टेप लिख लीजिए। थर्ड है इसके बीच में आउटपुट फाइनल आपको दिखने में कैसा लगना चाहिए और इनपुट बीच बीच में क्या क्या चीजें चाहिए, यानी कि आप बीच में आप सारे एक्शनेबल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो इनपुट क्या है और फाइनल आउटकम क्या चाहिए। तो जो इनपुट और आउटपुट है उसको भी एक दफा आप लिखना शुरू करिए। अगले स्टेप में अपनी टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करिए कि क्या क्या सारी की सारी जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज है उनको लिख लीजिए। अब इस स्टेप पे सारा ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया आपने बैठ करके। पहले आपने देखिए, फिर से वापस जाते हैं, पहले आपने क्या किया, पहले आपने गोल बनाया, गोल बनाने के बाद फर्स्ट स्टेप और आखिरी स्टेप का आइडिया लिखा, फर्स्ट स्टेप आखिरी स्टेप के बाद अब बीच के सारे स्टेप्स आपने लिखने शुरू करे कि भाई बर्गर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। आपने सारी टीम के साथ बैठ करके लिखना शुरू कर दिया। अब लिखिए, आपने स्टेप्स बना लिए कि जी ये करना पड़ सकता है। अब अगला स्टेप क्या, अब इनकी सीक्वेंसिंग कर दीजिए। अब सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, 1 के बाद हो सकता है आपने 3 लिखा हो, 5 के बाद हो सकता है 2 लिखा हो, 2 के बाद हो सकता है 9 लिखा हो। सीक्वेंस ठीक बनाइए और सीक्वेंस के अंदर फिर देखिए मैन पावर की जरूरत किस किस की है, कौन कौन इस काम को करेगा। अच्छा, इसमें ना ब्रेनस्टॉर्म अराउंड ऑल दी बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है जिससे सबसे बढ़िया बर्गर बनाया उसके बनाने के तरीके को ऑब्जर्व करिए। पहले सबसे चटकारेदार बर्गर किसके हाथ से बनता है, उसके सारे प्रोसेस को देखिए। ये डालता कितना है, ये गर्म कितनी देर करता है, ये कितनी आंच कितनी रखता है, सेकता कितना है बर्गर के बन को, ये कब निकालता है, उसके बाद ये नमक मसाला कैसे डालता है, चटनी लगाता कैसे है। इसके सारे प्रोसेस को पहले आप लिख लो। ये बेस्ट प्रैक्टिस था, क्यों, इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी आती है। अब इसी के प्रोसेस को लिख के इसी के सीक्वेंस को इन्वॉल्व कर लें। अब उसके बाद इस सीक्वेंस में ये भी लिख लें कि कौन सी मैन पावर कहां लगेगी, यानी कि राम का रोल कब आएगा, शाम का कब आएगा, घनश्याम का कब आएगा। तो राम के बाद शाम और शाम के बाद घनश्याम। अगला स्टेप है पुट प्रोसेस रोल इन अ फ्लो चार्ट फॉर इंटीग्रेटेड रिव्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 3 बातें, पहला तो प्रोसेस रोल, दूसरा फ्लो चार्ट और तीसरा इंटीग्रेटेड रिव्यू। प्रोसेस रोल का मतलब क्या है, अब डिसाइड करें कि किसका प्रोसेस में क्या रोल है। राम क्या करेगा, श्याम क्या करेगा, घनश्याम क्या करेगा, चमन लाल क्या करेगा, छगन लाल क्या करेगा, मगन लाल क्या करेगा। सबका पहले अलग अलग लिख ले, भाई तेरा रोल ये है, तू ये काम करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। अब सीक्वेंस कर दे। प्रोसेस रोल बनाने के बाद अब सीक्वेंस कर दे। अब सीक्वेंस कर लिया, अब टीम बैठ के इंटीग्रेटेड रिव्यू कर लेगी। रिव्यू करने के बाद समझ में आ जाएगा, भाई तू यहां से इतना करके मुझको देगा, मैं यहां से इतना करके तुझको दूंगा। असेंबली लाइन जैसा बन जाएगा। जैसे गाड़ी बनती है ना, गाड़ियों की फैक्ट्री अगर आपने देखी हो और ना देखी हो तो अपने वीडियोस में देखिएगा। वीडियोस में होता है कि गाड़ी में मतलब एक आदमी हेडलाइट फिट करता है, एक दरवाजा फिट करता है, एक पीछे टेल लाइट फिट करता है, एक उसका स्टीयरिंग फिट करता है। वो असेंबली लाइन पे आगे चलता जाता है, अपना अपना रोल करता है। इसलिए आपको क्लियर पता होना चाहिए हर एक का रोल क्या है, उसको फ्लो चार्ट के अंदर डाल दे, उसको सीक्वेंस में डाल दे और इंटीग्रेटेड रिव्यू कर ले ताकि सबको पता चल जाए। अगला स्टेप बड़ा कमाल का है, किल द पोटेंशियल प्रॉब्लम इन एडवांस विद रैसी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, देखिए प्रॉब्लम आएंगी,
जब आप प्रोसेस बनाएंगे प्रोसेस टूटेंगे, प्रोसेस ब्रेक होंगे, बीच में क्वालिटी इशू आ सकता है और लास्ट में हो सकता है कि आपका गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस चली जाए मार्केट में, जिससे आपकी बदनामी, आपका नाम खराब हो सकता है। तो ये जो पोटेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसको पहले ही खत्म करने के लिए एक राशि मैट्रिक्स बना दीजिए। ये राशि मैट्रिक्स हम लोग आपको लीडरशिप फनल में सिखाते हैं। मैं यहां भी थोड़ा आइडिया देना चाहता हूं आपको। राशि मैट्रिक्स क्या होता है? जो भी काम कर रहे हो आप, उसका RACI लिख लो। आर मतलब इस काम को करने वाला रिस्पॉन्सिबल कौन है। कोई भी मीटिंग बनाने के बाद, फ्लो चार्ट बनाने के बाद ये क्लियरली लिख ले इस काम को करेगा कौन। यानी कि बर्गर को बनाएगा राम, ओ वेरी गुड, ठीक है। अकाउंटेबल कौन है? राम, श्याम, घनश्याम जैसे कई लोग बर्गर बनाएंगे, लेकिन इनके ऊपर अकाउंटेबल है ए। अकाउंटेबल कौन है? अकाउंटेबल चमनलाल जी हैं, जो सारे बर्गर के लिए अकाउंटेबल है। यानी कि बनाएगा राम, लेकिन जिम्मेदारी, यानी कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी? गर्दन चमनलाल की पकड़ी जाएगी कि तेरी टीम मेंबर ने गलत काम कैसे किया। गर्दन उसकी नहीं पकड़ी जाएगी, चमनलाल की। चमनलाल को रखा किस लिए था? इसीलिए रखा था ना कि राम ठीक काम करे। तो राम रिस्पॉन्सिबल, चमनलाल अकाउंटेबल। ओके, यहां तक हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? RA के बाद आता है C का मतलब क्या है? कंसल्टेड। कंसल्टेड मतलब जब भी बर्गर में देख रहे हैं कुछ स्मेल आ रही है, टिक्की में स्मेल आ रही है, कोई चीज पुरानी लग रही है, बर्गर थोड़ा सूखा हुआ है, तो इस एरिया का जो कंसल्टेड मतलब जो एक्सपर्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है, वो कौन है? वो है भाई साहब मगन लाल। मगन लाल 40 साल से बर्गर बना रहा है, वो सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट है। जब भी कोई तकलीफ आए, किसको? राम को या चमन लाल को दिक्कत आए, तो ये मगन लाल से जाके मिलेंगे। देखो, राम बर्गर बना रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। चमन लाल बर्गर बनवा रहा है, वो अकाउंटेबल है। लेकिन बर्गर का सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? वो मगन लाल है। मगन लाल 40 साल से बर्गर बना रहा है। तो जब भी कोई दिक्कत आए तो कंसल्ट मगन लाल को करो। किसको करो? मगन लाल को। राम ने देखा बर्गर में साहब दिक्कत क्या आ रही, टिक्की मेरे को सूखी सूखी लग रही, इसको लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अकाउंटेबल है आपका चमन लाल। चमन लाल कहता है यार ऐसा करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट तो मगन लाल है, उससे पूछते हैं। तो अब क्या है, गड़बड़ की सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पता चल गया, अकाउंटेबल पता चल गया, कंसल्ट किसको करना है तकलीफ आते हुए वही पता चल गया। और फाइनली है आई मतलब इन्फॉर्म्ड। जो पूरे ब्रांच का हेड है वो कौन है? वो श्यामलाल है। श्यामलाल पूरे ब्रांच का हेड है, ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, होटल इंडस्ट्री के अंदर एक रूम में, रूम जहाँ पे गेस्ट लोग आके रुकते हैं, वहाँ पे बाथ टब, शावर कर्टन, शावर पैनल, बाथरूम मिरर, वैनिटी टेबल, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी सफाई कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल कौन करेगा? वहाँ पे जो क्लीनिंग एजेंट है, जो जिसको काम दिया हुआ है, वो सफाई करेगा। इसके ऊपर अकाउंटेबल कौन हो गया? वो फ्लोर मैनेजर हो गया, जो सारे के सारे रूम्स के ऊपर एक मैनेजर है, वो देखेगा कि सबने काम ठीक से किया है कि नहीं किया। कंसल्टेड कौन है? उस डिपार्टमेंट का जो सुपर स्पेशलिस्ट है, उसको चेक करेंगे भाई अगर ये गड़बड़ हो तो क्या करना चाहिए, वो कंसल्टेड है। लेकिन जो पूरे डिपार्टमेंट और डिवीजन का हेड है या जनरल मैनेजर है, वो इन्फॉर्म्ड है। इन्फॉर्म्ड व्यक्ति जरूरी नहीं है बीच बीच में हर बार आए, उसको खाली पता है ये करना। ऐसे राशि मैट्रिक्स को लेकर के रीस्टॉकिंग ऑफ बाथरूम सप्लाई करना है, या रेस्टोरेंट, एलिवेटर, फ्रंट ऑफिस के एरिया को क्लीन करना है। एक होटल को बिल्ड करने में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के SOP बना लीजिए। अगला आदमी आएगा, वो SOP को सीखेगा, इंप्लीमेंट करेगा। हर समय आपको सरखपाई करनी नहीं पड़ेगी, हर समय आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अभी तो आप 15 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। एक्चुअली आप बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं ना, सीखना चाहते हैं, आप मेहनती बहुत हैं, हार्ड वर्किंग बहुत हैं। लेकिन मैं आपको वो तरीके, वो टैक्टिक्स सिखाना चाहता हूं जिससे आपको काम नहीं करना, आप स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, लोग आपके साथ एग्जीक्यूट करेंगे, बिजनेस तेजी के साथ बढ़ता जाएगा। ये आई डू, वी डू, यू डू मॉडल क्या है? पहले मैं करके दिखाता हूं अपने जूनियर को, देखो भाई मेरे जूनियर आई डू, देखो भाई मेरे जूनियर आई डू। उसके बाद चलो अब दोनों इकट्ठे करेंगे, वी डू, चलो अब दोनों इकट्ठे मिलकर करते हैं, वी डू। उसके बाद क्या है? यू डू। अब आप करो, मैं देखूंगा आपको, यू डू। अब आप सीख गए हो, आप खुद ही करके दिखाओ मुझे, यू डू। पहले मैंने करके दिखाया, फिर हम दोनों ने मिलकर किया, और फिर अब मैंने देखा कि अब ये ठीक से सीखा है कि नहीं सीखा। इससे राशि मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करने से ना आप एक स्केल अप करके टीम तैयार कर लेते हैं, नीचे हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड कर लेते हैं। ये वीडियो बड़ा कमाल का वीडियो था उन सबके लिए जो बिजनेस को लेकर सीरियस है और हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को ठीक से इंप्लीमेंट करना है तो 3-4 दफा घुमा के वापस देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम मेंबर्स को शेयर करिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे ब्रेनस्टॉर्म करिए। देखिए, मेरा प्रोग्राम ना ऐसा हवाई नहीं है। मेरे हर प्रोग्राम में फॉर्मूला होता है, फ्रेमवर्क्स होता है। मेरे लीडरशिप फनल के प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करने लायक वो फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हर नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कर सकें। अगर आपको देखिए हवाई मोटिवेशन, किससे कहानियां पसंद है, चुटकुले पसंद है, तो मेरे प्रोग्राम में मत आइए। मेरे प्रोग्राम में तब आइए जब आपको बिजनेस एक्चुअली बड़ा करना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो से थोड़ी सी भी मदद होती हो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप अपने बिजनेस में।
जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नीचे लिख दीजिए। किसी को नहीं पता चलेगा कि आप हैं कौन, लेकिन आपकी प्रॉब्लम मुझे पता चल जाएगी तो मैं उसके ऊपर नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद।